आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो, तो आइए आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? आपके ऑप्शन है A चीन, B अमेरिका, C इंग्लैंड या D अफ्रीका। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर आते हैं पैसा वसूली करने उप मुख्यमंत्री, बोले जदयू विधायक गोपाल मंडल। अपने बयानों से हमेशा विवादों और सुर्खियों में रहने वाले जदयू के गोपालपुर से बड़ बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पैसा उगाही करने के लिए आते हैं। दरअसल गोपाल मंडल ने भागलपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री वैसे लोगों के साथ रहते हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में NDA प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि यहाँ उप मुख्यमंत्री जब आते हैं तो लोजपाइयों, बनिया वर्ग और मालदार पार्टी के साथ घूमते हैं। तहसीलदारी करने का काम करता है, तहसीलता है बाजार में बैठ के बनिया वर्गों से। है उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी लेता है बनिया वर्ग से, देता है इनको चंदा। तो भाजपा जो प्रत्याशी उनके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया, भोजन किया, इसका मतलब है हम 100 कार्यकर्ता दोनों दल के अध्यक्ष नवगछिया बाल भारती में बैठे रहे 10 बजे, वहां नहीं गए। राजद क्या बोलेंगे, राजद मजबूत पार्टी है भाई। हम जानते ही नहीं है जगदानंद तेज प्रताप में क्या चल रहा है, ये जानकारी हमको नहीं, इसलिए बोलेंगे अरे फोटवा जरा दिखाओ। और सबको अभी टिकट बांट रहे हैं, तुम्हारा टिकट कन्फर्म, तुम्हारा टिकट कन्फर्म, टिकट अभी से बांट रहे हैं। MLA का उनसे क्या संबंध होगा? बंटी यादव का संबंध हमसे हो सकता है, उनके साथ बंटी यादव मालदार आदमी है। मालदार आदमी को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू खोजते हैं, बैठाते हैं गाड़ी में, जो पैसा वाला आदमी नहीं बोले तहसीलदारी करता है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 रोहित पांडे ने गोपाल मंडल को दिया जवाब। जिसके कृत्य और कुकृत्य का इतिहास रहा हो, वो दूसरों के व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। भागलपुर में NDA के घटक दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री पर जदयू MLA गोपाल मंडल के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने गोपाल मंडल पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जिसके कृत्य और कुकृत्य से भागलपुर शर्मिंदा है, वही एक भद्र व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रकार के सबूत का उप मुख्यमंत्री पर यह निराधार आरोप विधायक गोपाल मंडल के चरित्र को हमेशा की भांति एक बार फिर से उजागर कर रहा है। रोहित पांडे की माने तो उन्हें आज सुबह गोपाल मंडल ने गाली गलौज की, जबकि इससे पहले भी उन्हें जाति सूचक गालियां देकर उनका उपहास किया था। रोहित मंडल ने कहा कि भागलपुर में उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की उन्हें पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से वो कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। आपको बता दें कि जदयू के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वसूली मंत्री बताया था। उन्होंने कहा था कि डिप्टी CM लोजपा नेता से सोने से भरा थैला और रुपयों की मोटी रकम की वसूली करने हर महीने भागलपुर आते हैं। रक्षाबंधन आज, राखी से बाजार हुआ गुलजार। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन
को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुका था। रविवार को होने वाले रक्षाबंधन को लेकर कल शनिवार को बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। नवगछिया नगर के मेन रोड, लोहार गली, बिसहरी मंदिर रोड, स्टेशन रोड सहित कई जगहों पर राखी के दुकानों में जबरदस्त भीड़ लगी रही। बहनें अपने भाई के लिए राखी खरीदती नजर आई। वहीं मिष्ठान के दुकानदारों ने भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जबरदस्त तैयारियां कर रखी थी। नवगछिया के सुप्रसिद्ध महाराज जी होटल के संचालक श्रीधर कुमार ने बताया कि कोरोना से पड़ी व्यवसायी की मार को रक्षाबंधन से थोड़ी आस है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ग्राहकों के लिए तरह तरह के मिष्ठान बनवाए गए हैं, उसे लेकर ग्राहकों की भीड़ उमड़ेगी। वहीं नवगछिया के सुप्रसिद्ध गणपति स्वीट हेवन में भी शनिवार संध्या को काफी भीड़ उमड़ पड़ी। स्वीट हेवन के मैनेजर राकेश कुमार ने कहा कि सभी प्रकार की तैयारी कर ली गई है। तरह तरह की बेहतरीन मिठाई तैयार कराई गई है। काजू की बर्फी 800 रुपए प्रति किलो से शुरू है, जबकि लड्डू 200 रुपए प्रति किलो से शुरू है। गंगा और कोसी के जलस्तर में गिरावट से लोगों ने ली राहत की सांस, परंतु रंगरा गांव में और मुख्य सड़क पर बह रहा 3 फीट पानी। आवागमन के सारे रास्ते बंद। तेज धारा होने के कारण जान हथेली पर ले पानी से गुजरते हैं लोग। रंगरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों ने गंगा और कोसी के जलस्तर में गिरावट होने से राहत की सांस ली है, परंतु प्रखंड क्षेत्र के रंगरा पंचायत जलस्तर घटने के बाद भी बाढ़ के पानी से चारों तरफ घिर चुके हैं, जिससे कटरिया तिनटंगा PWD सड़क मार्ग पर 3 फीट पानी बहने लगा। सड़क पर पानी हो जाने से आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। लिहाजा आवागमन की बेबसी ये है कि 6 पंचायतों के लोग इन सड़कों पर बह रहे पानी से होकर अपनी जान हथेली पर लेकर गुजरते हैं, जबकि पानी की धारा बहुत ही तीव्र हो गई है। बताते चले कि रंगरा और गोपालपुर प्रखंड के लोगों के लिए NH 31 पर जाने का एकमात्र सड़क कटरिया तिनटंगा PWD सड़क मार्ग है, जिस पर अब बाढ़ का पानी बह रहा है। इन दोनों प्रखंडों के डुमरिया चपरघट पंचायत, सुकटिया बाजार पंचायत, तिनटंगा दियारा उत्तर, तिनटंगा दियारा दक्षिण और रंगरा पंचायत के लगभग सभी गांव बाढ़ की जद में आ जाने से स्थिति बहुत ही भयावह हो गई। प्रशासन की तरफ से इन सभी पंचायतों के कुछ गांवों में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जबकि लोगों के सामने अभी भी शुद्ध पानी और शौचालय की समस्या बनी हुई है। हालांकि रंगरा प्रखंड के तिनटंगा दियारा उत्तर पंचायत में प्रखंड प्रशासन के द्वारा शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, परंतु गोपालपुर प्रखंड के डुमरिया चपरघट पंचायत में कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जलस्तर में गिरावट आ जाने से पानी लोगों के घरों से बाहर हो रहे हैं, परंतु लोगों के घरों के चारों तरफ कचरे का ढेर जमा हो गया, जो अब सड़ गल कर बदबू देने लगा है, जिससे बीमारी होने का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए, जबकि जनप्रतिनिधि इन प्राकृतिक आपदा में कहीं गायब हो गए हैं। प्रतिनिधि और आम लोग बस प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहे हैं, जबकि कोसकीपुर सहोरा पंचायत को प्रखंड कार्यालय की तरफ से कुछ सूखा राशन दिया गया, परंतु अभी पर्याप्त राशन नहीं मिलने के कारण बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच सूखा राशन वितरित नहीं किया जा रहा। बाढ़ पीड़ित परिवार अब भी घर छोड़कर NH 31 सड़क मार्ग, कटरिया तिनटंगा PWD सड़क मार्ग, स्कूल और रेलवे स्टेशन जैसी ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। पीड़ित परिवार अब भी प्रशासन से आशा लगाए बैठे हैं कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। बाहर हाल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ पीड़ितों के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जबकि आवागमन इन समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या बन गया है, जिस तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। सोनपुर डिवीजन के DRM ने नवगछिया रेलवे स्टेशन का लिया जायजा, लंबित कार्यों को पूरा करने का दिया निर्देश। नवगछिया आदर्श रेलवे स्टेशन पर शनिवार को सोनपुर डिवीजन के DRM नीलमणि अपने सहायक अधिकारियों के साथ जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर, पार्किंग, बुकिंग काउंटर, माल गोदाम, करियर पॉइंट, फुटओवर ब्रिज सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने नवगछिया के स्टेशन मास्टर से कई तरह की जानकारी ली, जिसमें नवगछिया में लंबित रेल कार्यों को समय रहते पूरा करने का निर्देश दिया।
इस निरीक्षण के दौरान फुटओवर ब्रिज निर्माण कार्य को लेकर के उनके साथ सड़क निर्माण, माल गोदाम में शेड के निर्माण के साथ सड़क के चौड़ीकरण, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर सबवे के निर्माण का कार्य, प्लेटफॉर्म नंबर 3 के नीचे बने भवन में सुरक्षा हेतु सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिकारियों की पोस्टिंग करने के साथ घेराबंदी करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के अभियंताओं से आरपीएफ का बैरिकेडिंग भवन निर्माण कार्य को लंबित रहने की जानकारी ली। साथ में चल रहे इंजीनियर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ये कार्य लंबित जानकारी के साथ जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश उन्होंने दिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर फुटओवर ब्रिज का अधूरा रहने को लेकर के तत्काल 1 पखवाड़े में काम पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाध्यक्ष मिले अपने मांग पत्र के साथ नवगछिया भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने एक आवेदन में मांगों को लेकर डीआरएम ने तत्काल इस पर समीक्षा कर समस्या का निदान करने की मांग की, जिस पर डीआरएम ने आश्वासन दिया इस समीक्षा कर जरूर निर्णय लिया जाएगा। मौके पर भाजपा के जिला मंत्री मुकेश राणा, उत्तम कुमार सहित निरीक्षण के दौरान डीआरएम के साथ सीनियर डीसीएम चंद्रशेखर प्रसाद, वरीय इंजीनियर संजय कुमार सिंह, सीनियर डीएमओ राजीव रंजन, सीनियर डिविजनल इंजीनियर मौजूद थे। इस निरीक्षण में नवगछिया रेलवे स्टेशन की साफ सफाई को लेकर कई तरह की जानकारी अधिकारी सतीश कुमार से लेते हुए साफ सफाई की व्यवस्था और बेहतर करने का निर्देश दिया। हम देखने के लिए आए, अभी फेमिलियर हो रहे हैं, ठीक है। बाद में जो भी कार्यान्वयन करना है बाद में बताएगा। क्या सब दिशा निर्देश दिए, किस तरह से नया काम होगा यहाँ पे बताया। अभी हम उस पर हम डिटेल स्टेटमेंट बाद में देंगे। नवगछिया के लिए कई चीज़ है सर। थैंक यू सर। बाढ़ के पानी में अब तक 50 सेंटीमीटर की कमी होने के बाद भी राहत नहीं। कई इलाके में बाढ़ का पानी घुसा। धरहरा से लेकर चपरघट तक 14 नंबर पर दबाव। पिछले 2 से 3 दिनों से गंगा नदी के जलस्तर में 50 सेंटीमीटर की कमी होने से सैदपुर सहित दर्जनों गांव के लोगों को बाढ़ से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुसने के कारण वहां पर बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई। नवगछिया सड़क से पानी नीचे चला गया है। धरारा, पचगछिया, डुमरिया, चपरघट में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। बाढ़ के कारण लतरा, आदर्श ग्राम धरहरा, कालूचक, डुमरिया, आजमाबाद, पकड़ापासा स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सुबह शाम पका पकाया भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, परंतु पशुपालकों के समक्ष पशुचारे की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। इरंगरा सुकटिया बाजार सड़क के बाद अब नवगछिया पिंगा सड़क पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर घटता जा रहा है, ठीक उसी के विपरीत बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुसने के कारण सुकटिया बाजार रंगरा सड़क के बाद अब 14 नंबर नवगछिया तिनटंगा सड़क पर दबाव बढ़ गया। इस सड़क पर पिछले 1 पखवाड़े से दियारा के पशु और बाढ़ पीड़ित रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर पानी का दबाव काफी बना हुआ है। ऐसे पथ निर्माण विभाग के द्वारा इन जगहों को अभी तक सुरक्षित मानकर चल रहे ऐसे धारणा मालपुर गांव के समीप छप्परघट लवटोलिया के समीप काफी पानी का दबाव है। तेतरी महादेवपुर सड़क मार्ग पर फिलहाल अब बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन पानी का दबाव बना हुआ है। पालपुर के अंचलाधिकारी ने बताया कि दियारा से लेकर के मुख्य सड़क मार्गों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए चापाकल और शौचालय के लिए शौचालय बनाया गया है। नवगछिया में दुकानदार ने मारपीट कर छिनतई का लगाया आरोप। नवगछिया के नवगछिया बाजार क्षेत्र के स्टेशन रोड में स्थित हेलो ब्रदर फैशन के संचालक राजेश कुमार गुप्ता ने अपने सामने के रेडीमेड दुकानदार विनोद गुप्ता, विजय आनंद, मिथुन महुआ पर दुकान में घुसकर मारपीट कर जख्मी करने एवं दुकान के दराज से 73,600 रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए नवगछिया जीआरपी को लिखित आवेदन दिया है। वहीं पीड़ित राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी काफी दबंग प्रवृत्ति के हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। वहीं इस बाबत दुकानदार राजेश कुमार गुप्ता ने प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरे साथ हम दुकान पे बैठे हुए थे। आपका परिचय? आपका मेरा नाम हुआ राजेश कुमार गुप्ता। स्टेशन रोड नवगछिया में अभी दुकान खोले हैं कि सोमवार को हेलो ब्रदर फैशन के नाम से सुमित मेडिकल के बगल में। अच्छा। और हमारे दुकान में उसका विनोद गुप्ता और उसका बेटा विजय आनंद, मिथुन महुआ जो नचनिया नाच करता है, और हमारे पापा से मिलके मतलब नंदकिशोर साहब मिल के षड्यंत्र रच के स्टाफ से भेज के हमारे दुकान में हमसे मारा पीटा, घुलटा दिया। मार पीट के हमारा बेटा छोटा था उसको भी गल्लम गाली किया, हमारे लूटपाट भी किया है। हाँ, लूटपाट भी किया। दराज में 73,600 रुपया देना था। सीमा ड्रेस का उधार लाए, हमारे पास बिल है, हम बिल दिखा देंगे, और उनको पैसा देना था। वो पैसा मार के हमको घुलटा दिया और लूट लिया। सारा पैसा लेके चल गया। पैसा मांगने जब गए कि मेरा पैसा लिए हो, पैसा दो, तो हमारे पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इसको भी गल्लम गाली किया है, पूछ लीजिए। देखिए हेलो ने जब से दुकान खोले हैं तब से हमारे पीछे लगा हुआ है, बोल रहा है दुकान लुटवा देंगे, हाँ तुमको बर्बाद कर देंगे, ये सब धमकी दिया है।
आपका प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही हम करते हैं कि कानूनी जो भी प्रक्रिया है, कानूनी का हम मदद चाहते हैं। हमारे ऊपर जो है मारा है, पीटा है, हमारा पैसा जो लिया है वो हमको चाहिए और कानून से मदद चाहते हैं, गुहार लगाते हैं कि हमको सही न्याय मिले, आगे दिन हमारे साथ जाके ऐसा घटना ना हो। हम बहुत बेबस है, कर्ज में है, कैसे कैसे दुकानदारी कर रहे हैं, घर परिवार को चला रहे हैं। ढोलवज्जा में बाढ़ पीड़ितों को आज मिलेगा सूखा राशन। ढोलवज्जा पंचायत में बाढ़ पीड़ितों को अब तक सूखा राशन नहीं दिया जा पाया है। वहीं मुखिया राजकुमार उप मुन्ना मंडल ने बताया कि पॉलीथीन सीट्स मिल गया है। पदाधिकारी की व्यस्तता व राशन पैकेट कराने में हो रही परेशानी को लेकर सूखा राशन उपलब्ध नहीं हो पाया है। सीओ विश्वासानंद ने बताया कि रविवार को राशन उपलब्ध करा देने की बात कही है। वहीं उधर शुक्रवार को कदवा दियारा में और शनिवार को खैरपुर कदवा पंचायत में सूखा राशन उपलब्ध करा बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण शुरू कर दिया गया है। नवगछिया मोबाइल चोरी का थाने में दिया आवेदन। नवगछिया के कुम्हारपट्टी निवासी सूरज कुमार पिता वरुण प्रसाद गुप्ता ने दुकान से मोबाइल चोरी होने का एक लिखित आवेदन नवगछिया थाने में दिया है। दिए आवेदन में सूरज ने बताया कि उनका Realme 8 मोबाइल को शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे उसके किराना दुकान जो कुम्हारपट्टी में ही है से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। वहीं उन्होंने आवेदन में लिखा है कि मोबाइल एवं मोबाइल का सिम उनके ही नाम से है। खरीक पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपितों को गिरफ्तार किया। खरीक पुलिस ने जानलेवा हमला के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपित थाना क्षेत्र के भवनपुरा निवासी सौरभ यादव हैं। आरोपित के विरुद्ध गोली फायर करने व आर्म्स एक्ट आरोप दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।